हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि इस बार के नीट के एग्जाम में, नीट 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हम ट्रिक इसकी सीखने वाले हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में पहले एक बार पढ़ देता हूं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. ओके, तो ये एक रॉड है, 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसका मास आपको गिवन है 500 ग्राम, मतलब कि 0.5 kg इसका मास हो गया है। और ये आपको बोला है कि इसको बैलेंस कर रखा है हमने एक 40 सेंटीमीटर पर, इस वाले एंड से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक वेज लगा रखा है और इस वेज के ऊपर हमने इसको बैलेंस कर रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे बना रखा है हमने इसको। और दो मासेस आपको गिवन है, एक 2 kg का मास है जो कि इस वाले एंड से 20 सेंटीमीटर की लेंथ पर हमने हैंग कर रखा है और दूसरा मास है m जो कि हमने इस वाले एंड से 160 सेंटीमीटर की लेंथ पर हैंग कर रखा है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमको इस रॉड को ऐसे ही इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हमको करना क्या होगा, हमको इसमें इस रॉड का टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कहां से, जो भी आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां से हम डिस्टेंस देखते हैं। तो यहां पर टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, यहां पर एक तो ये वाला जो पार्ट है इस रॉड का, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का जो वेट होगा वो टॉर्क लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, ये लगाएगा इस तरफ, ऐसे ऐसे रोटेट कराना चाहेगा इस रॉड को। और ये जो मास है 2 kg, ये भी इस रॉड को ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। अब इधर की बात करते हैं, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है रोड का, इसका जो वेट होगा वो इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा इस पॉइंट के अबाउट। ओके, और ऐसे ही ये जो मास m है वो भी इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। तो यहां पर टोटल 4 टॉर्क एलिमेंट बन रहे हैं। 2 टॉर्क तो हो गए आपके इन जो रोड है इसके मास की वजह से, इसके वेट की वजह से, और 2 टॉर्क आपके बने ये जो मास हमने हैंग कर रखे हैं इनकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी टॉर्क होगी उसको हम राइट हैंड साइड वाली टॉर्क से इक्वेट कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ओके, और वहां से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमको इसमें कैलकुलेट करना होगा मास पर यूनिट लेंथ। तो हम देख लेते हैं कि इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो मास हमको बोला है टोटल 0.5 kg डिवाइडेड बाई लेंथ हमको बोलिए 200 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया मास पर यूनिट लेंथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पहले मास निकालेंगे इस वाले पार्ट का, इसको हम a लिख लेते हैं, ये a पार्ट है और ये b पार्ट है। तो हम a पार्ट का मास निकालते हैं पहले, मास ऑफ पार्ट a। तो ये हमारे पास मिलेगा, मास पर यूनिट लेंथ था 0.5 अपॉन 200 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 0 to 40 यहां से, तो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। तो ये हमको मिला 0.1 kg। सिमिलरली मास ऑफ पार्ट बी, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई पार्ट बी की लेंथ। तो पार्ट बी की लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ हमको गिवन है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 160। ओके, तो ये लेंथ हो गई 160। तो ये मेरे को मिला 0.4 kg। मासेस हमने निकाल लिए दोनों साइड के। अब हम टॉर्क निकालते हैं इनकी वजह से। तो पहले हम टॉर्क निकालते हैं पार्ट ए की, मतलब जो इस तरफ टॉर्क लग रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क लग रही है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होगी, एक तो होगी इस 2 kg मास की वजह से। तो 2 kg इसका मास है, इंटू 10 कर दूंगा तो ये बन जाएगा इसका वेट, 20 न्यूटन इसका वेट हो गया। वेट मल्टीप्लाइड बाई इसका डिस्टेंस, जहां पर हमने इसको हैंग किया है जिस पॉइंट पर, वहां से हम डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट तक का, मतलब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा 40 था, मास को हमने 20 पे हैंग किया है, तो ये हमारे पास बचा 40 माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया 20 प्लस ये तो हमने टॉर्क निकाली इस 2 kg मास की वजह से। अब ये जो मास है, ये जो पार्ट है इस रॉड का, इसका जो वेट होगा वो भी टॉर्क लगा रहा होगा इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.1 इसका मास हो गया, इंटू 10 कर दिया तो इसका वेट बन गया, इंटू
मैं लूंगा डिस्टेंस। अब यहां पर तो हमने 20 हमको क्वेश्चन में बोला था कि 20 सेंटीमीटर पर हमने इसको हैंग किया है, तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने ले लिया। बट इस केस में तो ये पूरा पार्ट है और हमको इसका क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेंगे फिर इस वाले पॉइंट से। तो ये क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये टॉर्क निकल गई। पार्ट ए की सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 400 प्लस 20, तो ये हो गया 420। ओके, ये फर्स्ट पार्ट की टॉर्क निकल गई, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। अब हम निकालते हैं इस वाली डायरेक्शन की टॉर्क जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। टॉर्क बी लिख लेते हैं इसको, टॉर्क ऑफ पार्ट बी। ये कितना होगा, तो पहले तो हम एम मास की वजह से निकालते हैं। तो एम मास है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो वेट बन गया, तो 10m लिख लिया हमने इसको। और इस एम मास का जिस पॉइंट पर हमने इसको हैंग किया है वहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, वेस्ट तक का। तो वो कैसे निकालेंगे, ये हमको पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ये 160 सेंटीमीटर पर हमने इसको हैंग किया है। ओके, इस वाले एंड से 160 सेंटीमीटर पर हमने हैंग किया है और ये डिस्टेंस 40 है, तो 160 में से 40 को माइनस कर देते हैं, तो ये बच गया हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ओके, तो 10m इंटू 120 प्लस, अब ये जो पार्ट है रोड का, इसकी वजह से हम निकाल रहे हैं टॉर्क। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसकी लेंथ यहां से कितनी है, ये पूरे 200 थी, 200 में से 40 माइनस कर दिया, 160 बचा। ओके, 160 का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, 80 पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट से 80 सेंटीमीटर पे मिलेगा हमको। ओके, तो 80 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास आ गया और इसका मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.4 kg, तो 0.4 इंटू 10 कर दिया, बन गया इसका वेट इंटू 80 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क निकल गई पार्ट बी की। कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा 1200m प्लस 320। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क ए और टॉर्क बी दोनों साइड की आ गई। अब क्योंकि आपको बोला है कि क्वेश्चन में इसको हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दोनों साइड की टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होनी चाहिए। तो टॉर्क ऑफ पार्ट ए इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ पार्ट बी कर देते हैं। पार्ट ए की टॉर्क कितनी आई थी, 420 इज इक्वल टू पार्ट बी की टॉर्क कितनी आई, 1200m प्लस 320। सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 100 अपॉन 1200 मीन्स 1/12 kg। ओके, तो 1/12 kg हमारा आंसर आ गया। ये आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए जहां पर हमने बैलेंस कर रखा है किसी चीज को, किसी भी बॉडी को, किसी रोड को, तो हमको क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करनी है। हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज साइड की दोनों साइड की टॉर्क निकालेंगे, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। वहां से आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, एम की वैल्यू पूछी है, या आपको डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर हमको रखना है मास को, तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।